हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कौरखड़े और आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस एंगुलर ट्यूटोरियल की सीरीज़ में। आज के इस वीडियो में हम एंगुलर को संक्षिप्त रूप में समझने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि एंगुलर सीखने से पहले हमें कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी के बारे में पहले से पता होना चाहिए। इसके साथ ही हम इसके वर्जन सिमेंटिक्स और सपोर्ट पॉलिसी को भी डिस्कस करेंगे। एंगुलर एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क होता है जो मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस बनाने के काम आता है। एंगुलर को गूगल ने डेवलप किया है और इसे मेंटेन भी गूगल ही करता है। एंगुलर का जो इनिशियल रिलीज़ हुआ था वो अक्टूबर 2010 में हुआ था। एंगुलर को बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का एक सुपरसेट होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी कोड आप टाइपस्क्रिप्ट में लिखोगे उसे जावास्क्रिप्ट में कंपाइल किया जाता है। एंगुलर की मदद से दोस्तों हम सिंगल पेज एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन को समझने से पहले हमें मल्टी पेज एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने अपनी कंपनी वेबसाइट integrationitservices.com को ओपन किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो कॉन्टैक्ट के क्लिक करने पे एक रिक्वेस्ट जाएगी मेरे सर्वर पे और contact.php के पेज को एक रिस्पॉन्स के फॉर्म पे मेरे ब्राउज़र के पास भेजेगी और मेरा ब्राउज़र उस पूरे पेज को रेंडर कर देगा। दोस्तों जब भी मैं इस तरह की वेबसाइट को ओपन करता हूँ, जब भी मैं इस तरह की वेबसाइट पे कोई लिंक क्लिक करूँगा तो एक रिक्वेस्ट जाती है और एक रिस्पॉन्स आता है और इस रिस्पॉन्स को वेब ब्राउज़र पे रेंडर किया जाता है। इस तरह की वेबसाइट को मल्टी पेज एप्लीकेशन कहा जाता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए हम angular.io जो एंगुलर की ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जब हम किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिंक के क्लिक करने पे सिर्फ एप्लीकेशन का सर्टेन पार्ट ही अपडेट हुआ है। अगर मैं एक और किसी लिंक पे क्लिक करूँ तो भी आप देखिए कि ये जो गेटिंग स्टार्टेड वाला पार्ट है जहाँ पे मुझे कंटेंट डिस्प्ले कराना है, सिर्फ यही पार्ट यहाँ पे अपडेट हुआ है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में जब आप किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका सिर्फ सर्टेन पार्ट एप्लीकेशन का अपडेट होता है और जबकि मल्टी पेज एप्लीकेशन में जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो पूरा पेज रेंडर करता है। दोस्तों यही डिफरेंस है सिंगल पेज एप्लीकेशन और मल्टी पेज एप्लीकेशन के बीच में। दोस्तों आइए समझ लेते हैं कि एंगुलर पढ़ने से पहले हमें कौन-कौन सी चीज़ों के बारे में पहले से नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों अगर आप एंगुलर पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज एचटीएमएल का होना चाहिए, थोड़ा-सा आपको नॉलेज सीएसएस का होना चाहिए। अगर आपको दोस्तों सीएसएस का कोई फ्रेमवर्क जैसे कि बूटस्ट्रैप अगर आपको आता है, तो ये आपके लिए और भी बेनिफिशियल होगा। आपको जावास्क्रिप्ट के कांसेप्ट भी थोड़े से आने चाहिए सो दैट आपको डॉम स्ट्रक्चर क्या होता है, डॉम मॉडल क्या होता है, ये सब पता हो। टाइपस्क्रिप्ट दोस्तों अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट का नॉलेज है तो ये आपको और हेल्प करेगा क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली आपका जो एंगुलर एप्लीकेशन है वो टाइपस्क्रिप्ट में ही लिखा गया है और टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली आपका जावा का एक सुपर सेट ही होता है। दोस्तों अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो भी एंगुलर पढ़ने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। दोस्तों एंगुलर के नेमिंग कन्वेंशन समझ लेते हैं। एंगुलर का जो फर्स्ट रिलीज आया था दैट इज़ 1.x। दोस्तों जब आप 1.x में काम करते हैं तो आप उसको एंगुलर जेएस बोलेंगे और जब आप 2.x या उससे ज़्यादा कोई रिलीज हो जैसे अभी करंट वर्जन 9 चल रहा है तो जब हम 2 के ऊपर के किसी भी एंगुलर वर्जन को नेम कहते हैं तो हम उसको एंगुलर से रेफरेंस करते हैं। तो दोस्तों एंगुलर जेएस 1.x के लिए और 2.x और उससे ऊपर के लिए एंगुलर बोला जाता है। आइए दोस्तों समझ लेते हैं वर्जनिंग सिमेंटिक्स किस तरीके के होते हैं। दोस्तों जब भी आप एंगुलर जेएस को इंस्टॉल करेंगे तो आप जब भी कोई सा भी वर्जन इंस्टॉल कर रहे होंगे तो जैसे कि कोई वर्जन है 8.3.1 इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है आपका मेजर, एक पार्ट होता है माइनर और एक पार्ट होता है पैच। जैसे एग्जांपल के तौर पे 8.3.1 इसमें से 8 जो नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेजर वर्जन, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है माइनर और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पैच नंबर को। तो दोस्तों मेजर रिलीज़ क्या होता है? दोस्तों जब मेजर रिलीज़ होता है उसमें बहुत सारा सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं। जैसे आप अगर आपने 8.3.1 इंस्टॉल किया और उसके बाद आपका कोई रिलीज़ आया, आपने कुछ टाइम बाद उसे अपडेट करने की कोशिश की जैसे 9.1 में आए, तो 8 से आप 9 पे जा रहे हैं दैट मीन्स आपका मेजर पार्ट अपडेट होने वाला है। इसमें आपको जो डेवलपर असिस्टेंस है उसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है। आप जब अपने एंगुलर के मेजर
रिलीज़ेस के हिसाब से अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको अपने स्क्रिप्ट्स में काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। कोड को आपको हो सकता है आपको अपने एप्लीकेशन के कोड को रिफैक्टर करना पड़े। कुछ एडिशनल टेस्ट और एपीआईज़ आपको नई-नई सीखनी पड़ेगी। जैसे कि जब भी दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे आप 6th से एंगुलर 6 वर्ज़न से अगर आप एंगुलर 8 पे जा रहे हैं या 9 पे जा रहे हैं, तो कभी भी आप डायरेक्ट 6 से 9 पे ना जाएँ या फिर 7 से डायरेक्ट 9 पे ना जाएँ। आप हमेशा उसे इंक्रीमेंटली ही उसको अपडेट करें। जैसे सबसे पहले अगर आप 6 पे हैं तो 6 के बाद आप उसको 7 पे लेके आइए, फिर 7 से 8 और फिर 8 से 9 और इसी तरह अगले वर्ज़न्स के लिए आप 9 से 10 तक जा सकते हैं। दोस्तों जो माइनर रिलीज़ेज़ होते हैं उसमें काफ़ी छोटे-मोटे चेंजेस होते हैं और ये जो चेंजेस होते हैं ये काफ़ी फुल बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी रखते हैं। इस पे कुछ ख़ास ऐसे डेवलपर असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे 8.3.1, 8.5.1 तो यहाँ पे जो हमारा माइनर रिलीज़ है वो 3 से 5 पे जा रहा है। दोस्तों इसके लिए जैसे अगर आप माइनर चेंजेस के हिसाब से अगर आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट्स कर रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हो। जैसे आप 3 पे 5 पे जाना चाहते हो तो आपको 3 से 4 पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली दोस्तों पैचेस भी ऐसे ही होते हैं। पैचेस में छोटे-मोटे लो रिस्क के बग फिक्स किए जाते हैं। इस पे ऐसी कोई ख़ास डेवलपर असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसमें भी वही चीज़ है, अगर आप 8.3.1 से 8.3.6 पे जाना चाह रहे हो तो आप काफ़ी आसानी से इसको स्विच कर सकते हो। दोस्तों सपोर्ट पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली जो भी आपके मेजर रिलीज़ होंगे उसे गूगल का 18 मंथ का सपोर्ट मिलता है, जिसमें से जो 6 मंथ का एक्टिव सपोर्ट मिलता है जो कि रेगुलरली अपडेट्स वगैरह और पैच रिलीज़ेस के काम आता है। जो नेक्स्ट 12 मंथ है वो आपका लॉन्ग टर्म सपोर्ट रहता है और इसमें सिर्फ क्रिटिकल फिक्सेस या फिर सिक्योरिटी फिक्सेस ही किए जाते हैं। यानी कि ये समझ लीजिए कि कोई भी मेजर रिलीज़ेस अगर आया, जैसे मान लीजिए एंगुलर 9 आया, तो एंगुलर 9 का 18 मंथ तक आपको सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। अगर आज की वीडियो में आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।